सो हेलो एवरीबॉडी, वी वर डूइंग रिलीजन। और पिछली क्लासेस के अंदर फर्स्टली वी हैव ट्राइड टू सी दैट व्हाट आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने की कोशिश की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने के बाद हमने जो है वो उनमें से कुछ थीम्स निकाली हैं। उस थीम्स में से एक जो थीम है, द फर्स्ट थीम, इट वाज द अप्रोचेस टू स्टडी रिलीजन। ठीक है, तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं जिसके अंदर हमने जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस किया है, या फिर जो पहली थीम है द अप्रोचेस टू स्टडी रिलीजन, उसको देखा है, सो यू कैन गो टू द प्रीवियस वीडियो। आप पिछली वीडियो के अंदर जाइए और वहाँ पे जो है वो आप इस चीज़ को जो है वो देख सकते हैं, इन थीम्स को देख सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इनको हम ऑलरेडी एनालाइज कर चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी try to analyze them। ठीक है, सो वन मोर, एक और इन्फॉर्मेशन, इफ़ यू वांट टू डाउनलोड दिस पीडीएफ, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, सो यू कैन डाउनलोड दी O2IS Academy ऐप। आप O2IS Academy ऐप को डाउनलोड कीजिए। O2IS Academy ऐप जो है इट इज़ अवेलेबल ऑन दी गूगल प्ले स्टोर, ये आपको गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगी। और उसके अंदर आपके पास एंथ्रोपोलॉजी रिवीजन एंड आंसर राइटिंग कोर्स जो है, एक आपको जो कोर्स है वो दिखाई देगा। उसको आप जो है वो उसके अंदर जाइए, उसको क्लिक कीजिए। उसके अंदर जो है वो एक रिसोर्सेज का फोल्डर बना होगा। इन दैट फोल्डर ऑफ रिसोर्सेज यू कैन अवेल ऑल दीज पीडीएफ फॉर फ्री। इन पीडीएफ्स को जो है वो आप फॉर फ्री यू कैन अवेल देम। ठीक है, सो द नेक्स्ट थीम, जो आपके पास अगला थीम है, दैट इज़ रिलीजन। इसके अंदर बेसिकली पिछली वीडियो के अंदर हमने क्या देखा था, हमने अलग अलग अप्रोचेस को स्टडी किया था रिलीजन की। आपके पास जो हैं वो अलग अलग अप्रोचेस कौन कौन सी हैं। इस वीडियो के अंदर हम विल ट्राई टू डिस्कस दैट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन, कि अलग अलग जो है वो आपके पास अलग अलग टाइप्स ऑफ रिलीजन जो है वो आपके पास कौन कौन से, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन। पहले हम क्या चीज़ पढ़ रहे थे कि आपके पास जो है वो अलग अलग अप्रोचेस कौन सी हैं रिलीजन को बताने की, रिलीजन को जो है वो एक्सप्लेन करने की। तो हमने जो है वो रिलीजन को अलग अलग पर्सपेक्टिव से जो है वो पढ़ा है। हमने देखा कि एवोल्यूशनरी अप्रोच का पर्सपेक्टिव जो है वो कुछ और रहता है। आपके पास जो साइकोलॉजिकल अप्रोच है उसका पर्सपेक्टिव कुछ और रहता है। जो आपके पास जो सोशोलॉजिकल या फिर आपके पास फंक्शनलिस्ट अप्रोच है उसका पर्सपेक्टिव जो है वो आपके पास कुछ और रहता है। ठीक है, सो वी हैव ट्राई टू सी द डिफरेंट अप्रोचेस टू स्टडी रिलीजन। रिलीजन को समझने की अलग अलग अप्रोचेस को हमने जो है वो यहाँ पे कोशिश की। अब हम देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजन। बिफोर वी गो टुगेदर, रिलीजन की हम डेफिनेशन देखने की कोशिश करेंगे। रिलीजन का वैसे मतलब होता है टू बाइंड टुगेदर, क्योंकि प्रिमिटिव सोसाइटी के अंदर एक ऐसा फोर्स होता है। देखो, प्रिमिटिव सोसाइटी है, जब हर्बर्ट स्पेंसर सोशल एवोल्यूशन की बात कर रहे थे तो हर्बर्ट स्पेंसर ने सिर्फ डिफरेंशिएशन की बात नहीं की है। उसके अंदर हर्बर्ट स्पेंसर ने ये भी बात की है कि एक इंटीग्रेटिव फोर्स जो है उस सोसाइटी के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। तो आपके पास जो परमिटिव सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर जो इंटीग्रेटिव फोर्स है वो कौन सी होती है, वो रिलीजन की होती है। ठीक है, जो परमिटिव सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर जो इंटीग्रेटिव अप्रोच है वो रिलीजन की होगी। जो आपके पास आपकी अब वाली सोसाइटीज़ हैं, जो अब वाली आपके पास सोसाइटीज़ हैं, जो मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं, जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज़ हैं, उनके अंदर इंटरडिपेंडेंस पैदा हो जाता है। इंटरडिपेंडेंस की वजह से उनके अंदर कोहेरेंस ऑलरेडी डेवलप हो जाता है। लेकिन पुरानी सोसाइटी के अंदर कैसे कोहेरेंस डेवलप होगा? तो अलग अलग सोशोलॉजिस्ट और सोशल साइंटिस्ट ये कहते हैं कि रिलीजन जो है वो आपके पास जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ हैं उनको बाइंड करके रखता है। तो रिलीजन का जो डेरिवेशन है वही जो है वो रिलीजियो से हुआ है। रिलीजियो मीन्स टू बाइंड टुगेदर। ठीक है, आपके पास ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं E.B. टायलर, उन्होंने डिफाइन किया है रिलीजन को दैट इट इज़ बिलीफ इन द सुपर नेचुरल बीइंग। आपके पास जो सुपर नेचुरल बीइंग हैं उनके अंदर जो सोल्स हो गए या फिर जो आपके पास बाकी और सारी चीज़ें होंगी उनके अंदर जो है वो बिलीफ को ही जो है वो आप रिलीजन कहते हैं। उनकी किताब है प्रिमिटिव कल्चर 1871, उसके अंदर वो जो है वो इस डेफिनेशन को वो बताते हैं, दिखाते हैं। वो इसको क्रिटिसाइज़ किया गया,
बिकॉज इट डज नॉट इंक्लूड द रिचुअल आस्पेक्ट। रिचुअल आस्पेक्ट को और मिथोलॉजिकल आस्पेक्ट को जो है वो इन्होंने इंक्लूड नहीं किया। देखो, रिलीजन के 3 आस्पेक्ट्स होते हैं, 3 आस्पेक्ट्स हैं रिलीजन के। एक है आपका बिलीफ का आस्पेक्ट, दूसरा होता है आपके पास मिथोलॉजी का आस्पेक्ट, तीसरा होता है आपके पास रिचुअल्स का आस्पेक्ट। तो उनके पास जो है वो बिलीफ का आस्पेक्ट तो जो है वो ये वाली डेफिनेशन पूरा कर रही है, दैट इट इज़ बिलीफ इन सुपर नेचुरल बीइंग। ठीक है, बिलीफ का आस्पेक्ट तो आपके पास पूरा हो गया, लेकिन मिथोलॉजी का आस्पेक्ट और जो रिचुअल्स का आस्पेक्ट है वो आपके पास जो है, जो सोशोलॉजिकल आस्पेक्ट है वो जो है वो पूरा नहीं हुआ। ठीक है, सो मिथोलॉजिकल आस्पेक्ट मैनी अ टाइम्स इट इज़ नोन एज द लिंग्विस्टिक आस्पेक्ट, इसको लिंग्विस्टिक आस्पेक्ट कहते हैं। ठीक है, और आपके पास रिचुअलिस्टिक आस्पेक्ट को सोशोलॉजिकल आस्पेक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, जो ये डायकॉटमी बनती है, जो हमने पिछली क्लास के अंदर सेक्रेड एंड प्रोफेन की डायकॉटमी की बात की थी, वो जो डायकॉटमी बनती है वो रिचुअल्स के अराउंड बनती है। जब आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हो तो कुछ रिचुअल्स होते हैं, आप घंटी बजाते हो, कुछ ऐसे रिचुअल्स आप करते हो, और रिचुअल्स जो हैं वो आपके पास ये डायकॉटमी बनाते हैं। सेक्रेड स्फीयर और प्रोफेन स्फीयर के बीच वाला जो बाउंड्री है वो रिचुअल बनाता है। ठीक है, तो रिचुअल आस्पेक्ट को सोशोलॉजिकल आस्पेक्ट भी माना जाता है। ठीक है, देन आपके पास जो है, जो सेकंड चीज़, जो सेकंड इसका क्रिटिसिज्म है, इट डज नॉट से हुज बिलीफ इन सुपर नेचुरल बीइंग, एक इंडिविजुअल का बिलीफ या फिर सोसाइटी का बिलीफ। इन दोनों चीज़ों के ऊपर जो है वो आपके पास आगे एक और डेफिनेशन आती है, इमाइल डरकाइम की डेफिनेशन। इमाइल डरकाइम कहते हैं अ रिलीजन इट इज़ अ यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, प्रैक्टिसेस का मतलब रिचुअल्स आ गए इसके अंदर, बिलीव्स भी आ गए इसके अंदर, रिलेटिव टू द सेक्रेड थिंग्स। ठीक है, जिसकी दैट इज टू से द थिंग्स अपार्ट फ्रॉम द फॉरबिडन, यानी कि कुछ टैबूज वगैरह जो है वो बना दिए जाते हैं। बिलीव्स एंड द प्रैक्टिसेस विच यूनाइट देम इनटू द सिंगल मॉरल कम्युनिटी, यानी कि किसके बिलीव्स होंगे, एक पूरी कम्युनिटी के, पूरी जो है वो आपके पास सोसाइटी के बिलीव्स होंगे। ठीक है, तो ही एम्फोसाइज्ड ऑन 3 आस्पेक्ट, 3 आस्पेक्ट के ऊपर जो है वो उन्होंने ज़्यादा एम्फोसाइज किया है। 3 आस्पेक्ट्स के ऊपर जो है इनका एम्फोसिस रहता है रिलीजन का। पहला है कि रिलीजन जो है वो एक सोशल कंटेक्स्ट के अंदर स्टडी किया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो है वो मॉरल बेसिस किसको देता है, पूरी कम्युनिटी को देता है, सोसाइटी को देता है। दूसरा है आपके पास सेक्रेड आस्पेक्ट, सेक्रेड आस्पेक्ट दैट दीज आर द बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस रिलेटिव टू दी सेक्रेड थिंग्स। तीसरा जो है वो मॉरल बेसिस, क्योंकि दे आर गिविंग दी मॉरल, आपके पास यू आर गेटिंग यूनाइटेड इनटू वन मॉरल कम्युनिटी। ठीक है, तो 3 आस्पेक्ट के ऊपर जो है वो इमाइल डरकाइम का डेफिनेशन जो है वो आपके पास खरा उतरता है। फिर उसके बाद अगला डेफिनेशन जो है दैट इज फ्रॉम द रेडक्लिफ ब्राउन। रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं दैट रिलीजन इट इज़ अ मैकेनिज्म टू ब्रिंग ऑर्डर इन द सोसाइटी एंड मेंटेनिंग इट। सोसाइटी के अंदर एक ऑर्डर आ जाए, उसके लिए जो है रिलीजन जो है वो एक कारगर मैकेनिज्म जो है वो बनता है। सो रिलीजन को रेडक्लिफ ब्राउन ने जो है वो एक सोशल आस्पेक्ट की तरह जो है वो बताया है, सोशल आस्पेक्ट की तरह बताया है। फिर आपके पास अगले आते हैं मलिनोस्की। मलिनोस्की कहते हैं कि रिलीजन इट्स अ सोशोलॉजिकल फिनोमिना एंड अ पर्सनल एक्सपीरियंस। ठीक है, वो आपके पास, अब यहाँ पे देखिए जो पिछली 2 डेफिनेशंस हैं, रेडक्लिफ ब्राउन की डेफिनेशन है या फिर इमाइल डरकाइम की डेफिनेशन है, वो बार बार एक चीज़ को कह रही हैं कि सोशल है, सोशल है, सोशल है। मलिनोस्की कहते हैं कि ये सोशल भी है और पर्सनल भी है, और ये जो बात है ये एक्सपीरियंस की बात है, emerging from the need to address the fear from the regulation of the individual। ठीक है, एक तो है कि आपके अंदर फियर होता है, डर होता है, तो भय को आप, तो ये रिलीजन जो है वो आपको भय मुक्त कर देता है। ठीक है, आपको जो है वो आपका जो फियर जो है वो रिलीव हो जाता है। दूसरी चीज़ क्या है कि आपका रेगुलेशन रहता है, आपका जो बिहेवियर है रिलीजन की वजह से वो आप ज़्यादा डाइवर्जेंट नहीं होते, क्योंकि आपको भगवान का खतरा भी रहता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इस तरह से मलिनोस्की जो है वो आपके रिलीजन को जो है समझाते हैं। फिर आगे बात आती है टाइप्स ऑफ रिलीजन की। पहला टाइप ऑफ रिलीजन आ जाता है एनिमिज्म।
एनिमिज्म का अर्थ क्या है? द टर्म इट इज़ वाइडली एम्प्लॉयड टू रेफर द ट्रेडिशनल बिलीफ्स ऑफ द अफ्रीकन पीपल इन द स्पिरिट्स। तो अनीमा से ये जो है वो आपके पास वर्ड बना है एनिमिज्म। अनीमा का मतलब है जब आपके पास अफ्रीकन लोग स्पिरिट की पूजा करते हैं, स्पिरिट में बिलीव करते हैं, तो उसको हम कहते हैं अनीमा। सो ओरिजिन ऑफ एनिमिज्म एवोल्यूशनरी अप्रोच के अंदर जो है वो हम ऑलरेडी जो है वो इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसका कंसेप्ट क्या है? इसका कंसेप्ट वही है कि आपके पास जो है द प्रिमिटिव ह्यूमन बीइंग रिफ्लेक्टेड एंड कंक्लूडेड दैट देयर वर टू पार्ट्स ऑफ द पर्सन। एक इंसान के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, एक होता है बॉडीली फ्लैश, मॉर्टल जो हो जाता है, जो मर जाता है। दूसरा जो है वो आपके पास स्पिरिचुअल एल्टर ईगो। स्पिरिचुअल एल्टर ईगो, एक तो है ईगो जो आपके साथ ही मर गई, दूसरी है एल्टर ईगो जो है आपके पास नाशवान नहीं है, इमॉर्टल है। ठीक है, तो जो आपके पास स्पिरिचुअल एल्टर ईगो है वही जो है वो सोल बनती है। और लोगों की स्पिरिचुअल एल्टर ईगो इट इज़ मोर पावरफुल देन दी मॉर्टल फ्लैश। जो आपकी मॉर्टल फ्लैश है उससे ज़्यादा पावरफुल है वो। तो आपके पास जो है इसकी पूजा की जाती है। फिर एवोल्यूशन ऑफ रिलीजन दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, कि आपके पास जो है वो आपके पास पहले एनिमिज्म आता है, एनिमिज्म से जो है वो आपके पास पॉलीथीज्म जाता है, फिर जो है वो आपके पास मोनोथीज्म बनता है। नाउ द केस स्टडीज़ के अंदर आपके पास फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ द कोरवा ट्राइब। कोरवा ट्राइब का केस लीजिए। कोरवा ट्राइब के अंदर दो तरह की स्पिरिट्स होती हैं, एक होती है बेनिवोलेंट स्पिरिट और एक होती है मेलेवोलेंट स्पिरिट। बेनिवोलेंट स्पिरिट क्या कौन सी है? बेनिवोलेंट, जो कि सबका भला करेगी। मेलेवोलेंट, जो कि मेलाइन इंटेंशंस वाली है, जो कि आपका नुकसान करेगी। मेलेवोलेंट स्पिरिट का मतलब है दैट इट इज़ एन ईवल स्पिरिट। बेनिवोलेंट स्पिरिट ऐसी स्पिरिट जो कि आपका नुकसान नहीं करेगी, जो कि आपको हार्म नहीं करेगी। जो बेनिवोलेंट स्पिरिट है इट इज़ नॉट वर्शिप्ड, क्योंकि उसको ज़्यादा जो है वो लोगों को खतरा नहीं होता उससे। मेलेवोलेंट स्पिरिट को जो है वो वर्शिप बार बार किया जाता है कोरवा ट्राइब के अंदर। फिर आप सिमिलरली मुंडा के अंदर जो है वो सिंह बोमा की बात है। सिंह बोमा दैट इज़ द सन गॉड की स्पिरिट को जो है वो सिंह बोंगा कहा जाता है। ठीक है, तो आपके पास जो है वैसे तो बोंगा का अलग कंसेप्ट है उनके अंदर। ठीक है, बट ये जो है वो जो है वो एनिमिज्म के अंदर रखा गया सिंह बोंगा, क्योंकि सिंह बोंगा का मतलब क्या है? सन गॉड की स्पिरिट। इसको बेनिवोलेंट माना जाता है, दैट इट वॉन्ट हर्ट एनीबडी। ठीक है, देन आपके पास लिमिटेशंस क्या आ गए? द बिलीफ इन द सोल इट इज़ जस्ट वन फीचर ऑफ द रिलीजन का सिर्फ एक ही फीचर है, एक ही पहलू है। इसके अंदर आपके पास बहुत सारी और चीज़ें हैं जिसको जो है वो नकार दिया गया है। स्कॉलर्स ने कहा दैट इट इज़ वेरी इंटेलेक्चुअल, लेकिन जो पहला रिलीजन है वो ज़रूर इमोशन से बना होगा। जैसे मलिनोस्की कहते हैं, मलिनोस्की की थ्योरी है द थ्योरी ऑफ वाइटल इम्पल्सेस। वो कहते हैं कि इंसान के अंदर इम्पल्सिस पैदा होते हैं। जैसे आपके पास इम्पल्स है फियर का, तो फियर के इम्पल्स ने कौन सी नीड पैदा की कि उनको जो है वो साइकोलॉजिकल जो एंग्जाइटी है उसको ठीक करना है। जैसे इम्पल्स पैदा हुई फियर की इम्पल्स, जो इससे जो आपके पास साइकोलॉजिकल इफेक्ट पैदा होगा वो कौन सा होगा? एंग्जाइटी का। अब आपने एंग्जाइटी के इफेक्ट को दूर करना है, तो एंग्जाइटी के इफेक्ट को दूर करने के लिए यू हैव रिलीजन, तो आप रिलीजन को जो है वो बनाओगे, रिलीजन को स्थापित करोगे। ठीक है, दिस थ्योरी इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द फील्ड वर्क जो है वो इसके अंदर प्रॉपर नहीं है। देन एनिमेटिज्म के अंदर आर मेरिट ने जो है वो काम किया है। आर मेरिट इज़ वन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ टाइलर के एक स्टूडेंट ही है। और आपके पास आर मेरिट का जो काम है, आर मेरिट ने वही बात की कि टाइलर की जो थ्योरी है इट इज़ वेरी सोफिस्टिकेटेड। तो आर मेरिट ने मेलिनेशियन सोसाइटी के अंदर माना का कंसेप्ट जो है वो उसको स्टडी किया। माना के कंसेप्ट को स्टडी करते हुए वो कहते हैं कि उसके अंदर एक फोर्स की बात, इम्पर्सनल सुपरनैचुरल फोर्स की बात, इम्पर्सनल सुपरनैचुरल, ये सारे कीवर्ड्स हैं। इम्पर्सनल सुपरनैचुरल फोर्स की बात जो है वो की जाती है। और इस इम्पर्सनल सुपरनैचुरल फोर्स को जो है वो एनिमल्स के साथ, प्लांट्स के साथ, ऑब्जेक्ट्स के साथ, कोई भी चीज़ जो कि आपके पास मूव कर रही है उसके साथ एसोसिएट कर दिया जाता है। ठीक है,
तो ऐसी जो आपके पास इम्पर्सनल सुपर नेचुरल फोर्स है वो जो है वो सबसे पहला रिलीजन जो है वो बना होगा। देन आपके पास एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमलिस्टिक बिलीव्स, ठीक है, एनिमेटिस्टिक बिलीव्स। सो फॉर एग्जाम्पल होली वाटर्स ऑफ गंगा, तुलसी, दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, इसको हम ऑलरेडी जो है वो कर चुके हैं, ठीक है। प्रोमिनेंट एग्जाम्पल जो है जैसे आपके पास दिस वाज गिवन बाय रॉय ने जो है वो इसको जो है डॉक्यूमेंट किया था, ठीक है, सर चंद्र रॉय, SC रॉय, ठीक है। तो SC रॉय ने जो है वो इनको डॉक्यूमेंट किया। सो इन्होंने कहा कि आपके पास एक काफ़ी प्रोमिनेंट एग्जांपल है जैसे बोंगा का मुंडाज के अंदर, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू देम द बोंगा इट्स अ मैनिफेस्टेड इन द पावरफुल स्टीम इंजन। तो स्टीम इंजन वो मूव कर रहा है, क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि उसके अंदर बोंगा है। बोंगा का मतलब ऐसी कोई आपके पास सुपर नेचुरल पावर है जो कि इतने सारे लोगों को जो है वो एक साथ खींच रही है। सो जो भी चीज़ मूव कर रही होती है उसके अंदर वो कह देते हैं कि एक सुपर नेचुरल पावर जो है वो आ गई है। सो दे कॉल इट द ग्रेटर बोंगा, तो उसको वो ग्रेटर बोंगा कहते हैं। एयरप्लेन को वो जो है वो ग्रेटेस्ट बोंगा कहते हैं कि उसके अंदर और ज़्यादा ताकत है, उसके अंदर और ज़्यादा बोंगा आ गया, ठीक है। सो इट वाज डॉक्यूमेंटेड बाय SC रॉय ने इसको जो है वो डॉक्यूमेंट किया था। अब इसके लिमिटेशंस क्या हैं इस थ्योरी के, या फिर इस आपके पास जो रिलीजियस थ्योरी है इसके लिमिटेशंस क्या हैं? सो मलिनेशियंस को ये वी हैव ऑलरेडी डन, इसको जो है वो हमने पिछली वीडियो के अंदर ऑलरेडी कर चुके हैं हम। तो मलिनेशियंस को ये मान लेना कि वो सबसे परमिटिव लोग हैं, ये गलत है, ठीक है। मेरिट ने ये कहा कि आपके पास एवोल्यूशन ऑफ रिलीजन, ये मोनोथीज्म, पहले आपके पास एनिमेटिज्म आता है, फिर मोनोथीज्म, फिर पॉलीथीज्म, इसका कोई हमारे पास जो है वो यार्ड स्टिक नहीं है इसको फाइंड आउट करने के लिए। फिर अगला जो आपके पास रिलीजन आता है दैट इज़ फेथिशिज्म। इसको सबसे पहले डिस्क्राइब करने वाले एक पॉजिटिविस्ट थे, सोशलॉजिस्ट थे, जिसको हम कहते हैं अगस्त कॉम्ते। तो अगस्त कॉम्ते ने जो है वो सबसे पहले फेथिशिज्म को जो है वो डॉक्यूमेंट किया था अच्छे से, ठीक है। सो फेथिशिज्म का मतलब है कि आपके पास एक, अकॉर्डिंग टू फैटिकोस, पोर्चुगीज़ में फेथिशिज्म का जो वर्ड है दैट इज़ फैटिकोस। फैटिकोस का मतलब है स्किलफुली मेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। फेथिशिज्म का मतलब क्या होता है कि जो आपके पास नॉन लिविंग थिंग जिसके अंदर एक सुपर नेचुरल पावर आ जाती है उसको हम कहते हैं फेथिशिज्म, ठीक है। तो उसको लोग पूजना शुरू कर देते हैं, उस चीज़ को कहा जाता है फेथिशिज्म। अकॉर्डिंग टू अगस्त कॉम्ते एंड ब्रोसिस, रिलीजन इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम फेथिशिज्म। रिलीजन जो है वो फेथिशिज्म से ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। सबसे पहले ब्रोसिस ने जो है वर्ड को प्रॉपरली जो है वो यूज़ किया था, इंट्रोड्यूस जो है वो आपके पास अगस्त कॉम्ते ने किया है, ठीक है, लेकिन प्रॉपरली जो है वो उसको पॉस्टुलाइज नहीं किया। फिर उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल कुछ आपके पास प्रिमिटिव सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे वुड कार्विंग्स को जो है या फिर वुड को जो है वो पूजा जाता है, स्पेशल तरह की लकड़ी को जो है वो पूजा जाता है, स्टोन को पूजा जाता है, ज्वेलरी को पूजा जाता है। जैसे अशांतीज़ के अंदर जो है वो गोल्डन स्टूल सेरेमनी है, ठीक है, उसके दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ फेथिशिज्म, वो भी जो है वो आपके पास फेथिशिज्म है, ठीक है। इट वॉज रिकॉर्डेड बाय हुम, नन अदर देन इवन पिक्चर्ड, ठीक है। सो द फेथिशिज्म it will be adored basis on the for the fulfilling the personal wishes। तो ये माना जाता है कि अगर आप फेथिशिज्म को हाथ लगाते हो या फिर उसकी पूजा करते हो, यू गेट लकी, ठीक है। तो आप जो है वो अपनी चीज़ों को, अपनी विशेज़ को जो है वो फुलफिल कर सकते हो। सो हेनरी एच प्लेसलर, इनकी किताब है द प्रिमिटिव रिलीजन इन इंडिया, उसके अंदर इन्होंने बोडोज़ को डॉक्यूमेंट किया है। बोडोज़ के अंदर एक स्वॉर्ड सेरेमनी होती है। देखिए, जैसे मैंने पहले समझाया था कि आपके पास रिलीजन के अंदर अलग अलग चीज़ें हैं। मिथ्या का पार्ट रिलीजन के अंदर होता है, रिचुअल का पार्ट रिलीजन के अंदर होता है, और बिलीफ सिस्टम का पार्ट रिलीजन के अंदर होता है। यहाँ पे इन दी बोडोज आपके पास बिलीफ क्या है कि जो आपके पास स्वॉर्ड है उसके अंदर जो है वो आत्मा है, जो स्वॉर्ड है वो कॉन्शियस है, ठीक है। स्वॉर्ड जो है, द स्वॉर्ड इटसेल्फ इज कॉन्शियस, स्वॉर्ड के अंदर आत्मा है और स्वॉर्ड जो है वो आपके साथ कम्युनिकेट कर सकती है, ठीक है। उसके साथ एक मिथ एसोसिएट होती है, पाथखंड महाप्रभु की मिथ,
ठीक है। और उसके साथ जो है वो आपके पास कुछ रिचुअल जो है वो एसोसिएट किए जाते हैं। तो आपके पास सीसा प्रीस्ट होता है, तो आपके पास जो सीसा है वो जो है वो कुछ रिचुअल जो है वो ट्री के ऊपर क्लाइंब करता है, स्वॉर्ड को नीचे आता है, कुछ रिचुअल्स वगैरह जो है वो परफॉर्म करता है। सो इट बिकम्स अ फुल फ्लेज्ड रिलीजन। जो आपके पास जो फेटिशिज्म है वो पूरी तरह से एक रिलीजियस बिलीफ की तरह जो है वो इंडिया के अंदर, खास करके बोडोज़ के अंदर जो है वो आपके पास बन जाता है। इसकी और केस स्टडीज़ हैं, जैसे आपके पास जूनी इंडियंस के अंदर है, जो आपके पास साउथ वेस्ट इंडियन ट्राइब है, ठीक है, अमेरिकन इंडियन ट्राइब है, उसके अंदर स्टोन को, वुड को, बोन को जो है वो पूजा जाता है। इंडिया बोडोज़ के अंदर वी हैव ऑलरेडी सीन इन दी जो है वो फेतिश सेरेमनी, जो स्वॉर्ड सेरेमनी है, हेनरी एच प्लेसलर की सेरेमनी है जिन्होंने रिकॉर्ड किया है, तो उसको हमने ऑलरेडी देख लिया है। देन गोल्डन स्टूल इन अशांतीज, गोल्डन स्टूल सेरेमनी जो है वो शांतिज के अंदर होती है। अगेन इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एथिज्म। जस्ट इसको एक बार देख लेना, ठीक है। आई वॉन्ट यू कि आप खुद जो है वो गोल्डन स्टूल सेरेमनी को एक बार देखो कि होती क्या है वो, ठीक है। द अशांतिज गोल्डन स्टूल, जस्ट गूगल इट, ठीक है। देन आपके पास जो है वो नेचुरलिज्म आ जाता है। नेचुरलिज्म इट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय रिवाइल। रिवाइल ने जो है वो, या फिर रिवाइली ने जो है वो आपके पास पहली बार जो है वो प्रपोज किया था नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म का मतलब क्या है, ये मान लेना कि नेचर के अंदर ही जो है वो आपके पास सुपर नेचुरल पावर है, ठीक है। जो आपके पास नेचर है, जो नेचुरल चीज़ें हैं, उसी के अंदर जो है वो भगवान बसता है, उसी के अंदर जो है वो आपके पास सुपर नेचुरल पावर है। या फिर ये मान लेना कि आपके पास जो भगवान है उसका मैनिफेस्टेशन ही जो है वो नेचर है। इस चीज़ को मान लेना, तो इस चीज़ को हम कहते हैं नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म ये माना जाता है अकॉर्डिंग टू रिवाइल, इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनिमिज्म। एनिमिज्म का ही फॉर्म है एक नेचुरलिज्म। So it is believed that the supernatural power it manifested themselves in the things of nature। जो आपके पास सुपरनेचुरल पावर्स हैं वो नेचुरल चीज़ों के अंदर ही अपने आप को मैनिफेस्ट कर रही हैं। जैसे आपके पास थंडरिंग ऑफ क्लाउड्स, रोरिंग ऑफ क्लाउड्स, लाइटनिंग ऑफ क्लाउड्स, अर्थक्वेक्स, तो इन सारी चीज़ों के अंदर जो है वो आपके पास कुछ ना कुछ जो है सुपरनेचुरल पावर है। अब आपके पास इसकी थ्योरी क्या है। मैक्स मुलर ने लिंग्विस्टिक अप्रोच का सहारा लिया है और इसको जो है वो समझाया है कि आपके पास ये जो नेचुरलिज्म है वो सबसे पहला रिलीजन जो है वो कैसे बना। सो लिंग्विस्टिक अप्रोच क्या कहती है कि इंसान ने सबसे पहले देखा होगा कि सूरज जो है वो उग रहा है, तो इंसान ने कहा कि सूरज जो है वो आपके पास ऊपर आ गया। इसका मतलब क्या है कि सूरज को आपने जो है वो एंथ्रोपोमेट्रिकली और एंथ्रोपोमेट्रिकली जो है उसको आपने समझाने की कोशिश की, ठीक है। उसको भी जो है वो आपने किसी इंसान की तरह बना दिया कि सूरज आ गया, ठीक है। वो इंसान थोड़ी है कि वो चल के आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हवा चल रही है, अब हवा कोई इंसान थोड़ी ना कि वो चलेगी, ठीक है। लेकिन हम जब बोलते हैं तो हम जो है वो ऐसी चीज़ों का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हर एक चीज़ को हम जो है वो एक पर्सन की तरह जो है वो डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एंथ्रोमॉर्फिकली जो है वो हम जो है हर चीज़ को जो है वो डिफ़ाइन करने की, उसको डिस्क्राइब करने की जो है वो कोशिश करते हैं। तो अर्लीस्ट स्टेजेस के अंदर जब ह्यूमन बींग्स का अर्लीस्ट डेवलपमेंट हो रहा था, तो हर चीज़ को आप जो है वो एंथ्रोमॉर्फिकली जो है वो आप डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे थे। आपने कहा दैट इट्स अ नाइट की जगह के ऊपर इंसान ने जो है वो इस तरह से कहा होगा दैट मून हैव किस्ड द सन डाउन, कि जो मून है वो ऊपर आ गया और उसने जो है वो इंसान को जो सन है उसको जो है वो नीचे की तरफ कर दिया। और इन्हीं चीज़ों से जो है, इन्हीं चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए, इन्हीं चीज़ों को लेजिटिमाइज करने के लिए इंसान ने बहुत सारी जो है वो मिथ्या जो है वो बनाई होगी, जिसके अंदर इंसान ने ये बताया होगा कि रात में जो आपके पास मून है वो क्यों ऊपर आ जाता है, सन जो है वो क्यों नीचे चला जाता है। तो कुछ ऐसा जो है वो बताया होगा कि जो मून है और जो सन है वो उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई, फिर उन्होंने एक पैक्ट साइन किया। कुछ भी ऐसी जो मिथ्याएं हैं वो आपके पास जो है वो बन गई होंगी। सो इस तरह से आपके पास एक ड्यू टू द एरर और ड्यू टू द डिसीज ऑफ थॉट और ड्यू टू द डिसीज ऑफ द लैंग्वेज,
ड्यू टू द डिसीज ऑफ थॉट आपका जो है वो नेचर वर्शिप जो है वो पहला रिलीजन बन गया, क्योंकि आपने जो नेचुरल फिनोमिनाज हैं उनको साइंटिफिकली डिस्क्राइब करने की बजाय जो है वो आपने उन नेचुरल फिनोमिनाज को एक पोइटिक फॉर्मेट में जो है वो आपने डिस्क्राइब किया। तो जो पहला रिलीजन है वो आपके पास नेचर वर्शिप बना, और उस नेचर वर्शिप को सब्सटेंशिएट करने के लिए, उस नेचर वर्शिप को ज़िंदा रखने के लिए, उस नेचर वर्शिप को लेजिटिमाइज करने के लिए आपके पास जो है वो मिथ बनी। और मिथ्या जो है इट इज़ नथिंग बट द डिसीज ऑफ लैंग्वेज, वो लैंग्वेज का एक डिसीज़ है। ठीक है, तो इस तरह से जस्ट टू टेल यू दैट हाउ द नेचुरल फिनोमिना वर्क, लोगों को समझाने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए जो है वो आपके पास जो मिथ्या है वो बन गई। सो आपके पास जो है वो एक बिलीफ सिस्टम भी बन गया, मिथोलॉजिकल सिस्टम भी बन गया, और लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए उन्हीं के अराउंड जो है वो सम रिचुअलिस्टिक सिस्टम वो भी जो है वो आपके पास बन गया। So for example, in the Chota Nagpur plateau, some tribals they believe that if they sacrifice pig at the hilltop, तो आपके पास जो रेन गॉड है वो खुश हो जाएगा, बारिश जो है वो बरसनी शुरू हो जाएगी। देन आपके पास जो है वो टोटमिज्म। टोटमिज्म जो शब्द है वो जो है वो ओजिब्वा इंडियंस की जो लैंग्वेज है, अल्गोनक्विन लैंग्वेज जो है वो वहाँ से आता है। ठीक है, वैसे ऑस्ट्रेलिया को ये माना जाता है दैट इट इज़ द होम ऑफ टोटमिज्म, वो जो है वो आपके पास टोटमिज्म का घर है। अब ऑस्ट्रेलिया को क्यों माना जाता है? क्योंकि जो पहले काम हैं, जो जैसे आपके पास इमाइल डरकाइम का काम है, इमाइल डरकाइम का जो पहला काम है वो आपके पास अरुंटा ट्राइब ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही जो है वो होता है। टोटमिज्म की खास बात क्या है कि टोटमिज्म जो है वो एक डिसेंट के सेगमेंट का होता है। इस चीज़ का समझो कि जो टोटम है दैट विल बिलोंग टू द सेगमेंट ऑफ अ डिसेंट, यानी कि एक जो लाइन है जो आपके पास जैसे क्लैन है आपके पास, जैसे आपके पास लीनियज है, उसी का जो है वो आपके पास जो है उसी के सेगमेंट में जो है वो आपके पास जो है वो टोटमिज्म आएगा। सो अ टोटम इट इज़ एन ऑब्जेक्ट एनिमेट और इनएनिमेट विद इन अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट हैज़ द मिस्टिकल रिलेशनशिप विद इट। तो पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर मैंने सोशोलॉजिकल अप्रोच की बात की थी। सोशोलॉजिकल अप्रोच के अंदर भी ये सारी चीज़ें थी कि टोटम एक ऐसा ऑब्जेक्ट था, एनिमेट ऑब्जेक्ट था या फिर एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट था, जिसके साथ जिसका कि आपके पास जो है वो क्लैन के साथ एक अच्छा खासा जो है वो मिस्टिकल रिलेशनशिप जो है वो रहता है। सो द टर्म टोटम इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द ओजिब्वा इंडियंस अल्गोनक्विन लैंग्वेज। तो उनकी जो है वो अल्गोनक्विन लैंग्वेज जो है वो वहाँ से जो है वो आपके पास ओजिब्वा इंडियंस की लैंग्वेज से जो ये टर्म जो है वो बनता है। ऑस्ट्रेलिया को जो है वो टोटमिज्म का घर जो है वो कहा जाता है। सो थ्योरी क्या है? पहली वही जो है वो सोशोलॉजिकल थ्योरी की हम बात करते हैं। ठीक है, सोशोलॉजिकल थ्योरी हमने पिछली वीडियो के अंदर ऑलरेडी कर ली थी कि इमाइल डरकाइम ने जो है वो अरुंटा ट्राइब के अंदर जो है वो जो एक हंटर गैदरर ट्राइब है उसके अंदर जो है वो ये देखा है। तो आपके पास जो ये जो आपके पास क्लैन है वो कंबाइन करती है और वो जो है टोटम को अपना जो है वो एक सिंबॉलिक एंसेस्टर जो है वो मानती है, और टोटम को एक ख़ास वुडन प्लैंक के ऊपर जो है वो रखा जाता है। टोटम को जो है वो एक ख़ास वुडन प्लैंक के ऊपर जो है रखा जाता है जिसको कहा जाता है चूरिया। ठीक है, और टोटम ये जो टोटम का जो मेजर काम है वो ये है कि वो आपकी क्लैन को जो है वो सॉलिडेरिटी देता है। यहाँ पे जिन वर्ड्स को मैं अंडरलाइन करता जा रहा हूँ, जिन वर्ड्स को मैं सर्कल करता जा रहा हूँ, या फिर जो वर्ड्स जो हैं वो आपके पास बोल्ड फॉन्ट्स के अंदर हैं, रेड फॉन्ट्स के अंदर हैं, दे आर कीवर्ड्स। उन वर्ड्स को आप अपने नोट्स के अंदर लिखोगे और नोट्स को बार बार रिवाइज करते रहोगे। दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू डेवलप अ पर्टिकुलर वोकेबलरी रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ये टेक्निकल चीज़ें हैं भाई। ठीक है, चूरिया लिखना, एंसेस्टर लिखना, ये दीज आर द क्लैन के अंदर सॉलिडारिटी लिखना, एंड इवन इम्पॉर्टेंट इज क्लैन के अंदर मैकेनिकल सॉलिडारिटी लिखना। ठीक है, तो ऐसा जो है वो आपके पास एक जो लेक्सिकन है, जो आपका एक जो वोकैब है वो होना चाहिए आपके पास।
देन आपके पास जो है साइकोलॉजिकल अप्रोच, दिस इज़ ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड, हमने जो है वो पहले डिस्कस कर ली थी कि फ्रॉम दी ओडोपियस कम्प्लेक्स हमने ये ड्राइव किया कि जो पहले हिस्ट्री के अंदर जो है वो सबसे पहले जो है वो कुछ पैट्रियार्चिकल होल्डर जो है वो होते होंगे, और पैट्रियार्चिकल होल्डर्स में जो है वो बाप और जो बेटे हैं उनके बीच में लड़ाई होती होगी वीमेन को लेके, और जो है वो आपके पास बाप को जो है वो बहुत सारे बेटे इकट्ठा होते होंगे, उनको मार देते होंगे। तो जब उनको मारा बाप को जो है वो बहुत सारे बेटों ने मारा, तो जब उसको किलिंग कर दी तो एक जो है वो रिपेंटेंस या फिर एक जो है साइकोलॉजिकल वैक्यूम जो है वो उनके अंदर क्रिएट हो गया। उस साइकोलॉजिकल वैक्यूम को फुलफ़िल करने के लिए एक जो है वो बाप का, उनके जो फादर हैं उनका जो है वो एक जो सिंबल है उसको जो है वो इरेक्ट कर दिया जाता है, और ये जो है वो कसम खाई जाती है कि आज से जो है वो हम इंसिस्ट नहीं करेंगे, आज से जो है जो भी सेक्सुअल फीलिंग्स हैं वो सारी की सारी जो है वो बाहर हो जाएंगी, घर से बाहर निकल जाएंगी सारी सेक्सुअल फीलिंग्स। तो इंसिस्ट टैबू जो है वो इसी से ओरिजिनेट होता है, और इंसिस्ट टैबू की वजह से एक्सोगेमी जो है वो शुरू हो जाती है। वो घर की औरतों के ऊपर जो है कोई भी जो है वो सेक्सुअल रिलेशनशिप वाली जो एक पर्सपेक्टिव से जो निगाह है वो जो है वो नहीं रखते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो टोटम को मारना जो है वो टैबू हो जाता है, क्योंकि वो क्या है, वो आपके पिता का सिंबल है। अब लोग जो है वो अपने पिता को जो है वो मारना टैबू कर देते हैं, तो बेसिकली टोटम को जो मारना है वो टैबू कर दिया जाता है। और जैसे लोग पिता को मिलने जो है वो पीरियोडिकली जाते हैं, वैसे ही जो है वो टोटम के अराउंड जो है कुछ रिलीजियस मैजिकल सेरेमनी जो है वो परफॉर्म की, नॉट मैजिकल, रिलीजियस सेरेमनी जो है वो परफॉर्म की जाती हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, होप यू हैव एडेड समथिंग इन योर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैल्यू। थैंक यू वेरी मच।